भारतीय खेल प्राधिकरण और साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के निर्देश पर 2 दिवसीय खेलो इंडिया अस्मिता वुमेन साइकिलिंग ईस्ट जोन लीग का आज समापन हो गया। यह आयोजन 27 और 28 फरवरी तक चला। प्रतियोगिता के सफल आयोजन पर झारखंड साइकिलिंग एसोसिएशन के महासचिव सह भारतीय साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के संयुक्त सचिव शैलेंद्र पाठक ने जानकारी दी कि यह लीग पूर्वी क्षेत्र की महिला खिलाड़ियों के लिए एक महत्वपूर्ण मंच साबित हुआ। उन्होंने कहा कि इस आयोजन का उद्देश्य महिलाओं को प्रतिस्पर्धा खेलों में आगे बढ़ाने के साथ साथ साइकिल को जमीनी स्तर पर मजबूत करना है। वहीं उन्होंने बताया कि रांची में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के वेलोड्रम स्टेडियम में इस प्रकार की बड़ी प्रतियोगिता का आयोजन राज्य के लिए गौरव की बात है। इससे न केवल स्थानीय खिलाड़ियों को प्रेरणा मिलेगी बल्कि झारखंड को राष्ट्रीय खेल मानचित्र पर और सशक्त पहचान भी मिलेगी। खेलो इंडिया अस्मिता लीग के माध्यम से महिला खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का सुनहरा अवसर भी प्राप्त हुआ। उम्मीद है कि इस प्रतियोगिता में पूर्वी भारत में महिला साइकिलिंग को नई दिशा देने में अहम भूमिका निभाएगी। आदाब, नमस्कार, जोहार। आप देखना शुरू कर चुके हैं रार्दमेंटर टीवी और मैं हूं आफ्ताब। अस्मिता वुमेन साइकिलिंग लीग 2025-26 जो 2 दिनों तक चलने वाली थी, 27 और 28, आज इसका समापन हो गया और बहुत ही सक्सेसफुली समापन हुआ। यहाँ पर 450 बच्चियों ने हिस्सा लिया और यहाँ झारखंड की लगभग 200 बेटियों ने हिस्सा लिया था। कहीं ना कहीं से ये एक मैसेज जाता है वैसी बच्चियों को जो स्पोर्ट्स को लेकर आगे बढ़ना चाहती हैं। और इस दौरान हमने बहुत सारी चीज़ों को कवर किया है। हम और हमारे सहयोगी ने मिलकर बहुत सारी चीज़ों को कवर किया है। चलिए आपको अब यहाँ पर किस तरह से रेस हुआ, कौन कौन से लोग आए, क्या कहना था, सारी चीज़ों के साथ में ये तीनों प्लेयर फिटनेस स्टैंड के पास आने का कष्ट करें। Come over the stage to facilitate the winner. पहचान देश की अस्मिता वुमेन साइकिलिंग लीग 2025-2026 closing ceremony, and here we have the guest of honor. So I was and a dummy check of 5,000. And our chief guest is giving a raise out for our players. Bike please.
प्रतियोगिता में आए हमारे तमाम अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। ये प्रतियोगिता कल से शुरू हुई है और इसमें लगभग 7 स्टेट्स के 384 पार्टिसिपेंट्स भाग ले रहे हैं। आज की इस समापन समारोह के अवसर पर आए हमारे मुख्य अतिथि भारतीय पुलिस सेवा के श्रीमान अश्विनी कुमार सिन्हा सर, जो डीआईजी वायरलेस हैं, आपका हृदय से अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत है। गेस्ट ऑफ ऑनर मैडम अनुपमा सिंह, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। हमारे गेस्ट डीआईजी सर, उनका स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। और जितने भी हमारे यहाँ मंच पे बैठे गेस्ट, सभी को मैं पहले से धन्यवाद और स्वागत करती हूँ। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कमेटी मेंबर्स का, जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और ये मैं देख पाई कि हमारे बच्चे किस तरह से, हमारी खासकर बेटियाँ किस तरह से आज मेहनत करके आगे बढ़ रही हैं। और हमारे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तत्वावधान में आयोजित अस्मिता साइकिल इंटरेस्टिंग एडवेंचरस मेरे लिए अनुभव रहा है, एक्सपीरियंस रहा है। आप लोगों का खेल देख करके, आपका जज्बा देख के और इन लड़कियों का स्ट्रेंथ देख के इस जोन में आप लोगों ने अपना नाम रोशन किया है। मैं सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देता हूँ कि नेशनल लेवल पे अपना ये मैच है प्रोत्साहन के लिए थोड़ा एडवर्टाइजमेंट बहुत ज़रूरी है, जो आप मीडिया बंधु कर सकते हैं। एडवर्टाइज यहाँ जो प्रतियोगिता हो रही है उसे दिखा सकते हैं बच्चों को, ताकि बच्चियाँ देखें और अगले साल वो भी पार्टिसिपेट करने की कोशिश करें। And the gold medal is held by Devi Chavukara from Assam. Come on, make some noise, everyone. For the gold medal. साइकिलिंग लीग 2025-26 में इस बार इस जोन का जो कार्यक्रम वो राज्य को मिला, झारखंड को मिला, और झारखंड साइकिलिंग एसोसिएशन बहुत बढ़िया तरह से ऑर्गेनाइज किया। और बच्चों करीबन 500 के आसपास बच्चे, लड़कियां इस जोन में बिहार, उड़ीसा, आसाम, उत्तर प्रदेश, यहाँ से सब आए ही मिलकर यहाँ पे बढ़िया ऑर्गेनाइज किए हैं। और रहने के लिए और अकोमोडेशन वो सब बहुत बढ़िया है। और इस तरह अगर सारे मतलब वेस्ट जोन, नॉर्थ जोन सभी इस तरह अगर करते हैं तो नेशनल बहुत बढ़िया ऑर्गेनाइज हुआ है। और इसलिए झारखंड साइकिलिंग एसोसिएशन में मैं तहे दिल से उड़ीसा की तरफ से बहुत धन्यवाद अर्पण करना चाहता हूँ, क्योंकि मतलब इस तरह ऑर्गेनाइज कोई भी जगह नहीं हुआ जिस तरह झारखंड में इस जोन में साइकिलिंग लीग। 450 महिला खिलाड़ियों ने भाग लिया है। जैसा कि हमने कल आपको बताया था, आज इस प्रतियोगिता का शानदार समापन यहाँ होने जा रहा है। हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर्स यहाँ डायस पे बैठे हुए हैं और बच्चों को प्रसिद्ध कर रहे हैं। आज का ये आखिरी रेस जो है वो संचालित हो रहा है। सभी बच्चे काफ़ी प्रफुल्लित हैं और बहुत ही सफलतापूर्वक, जैसा कि मैंने आपसे दावेदारी की थी कि अन्य जोन की तरह में हम बहुत अच्छा आयोजन करेंगे, जो हमारी परंपरा रही है झारखंड की। हमने अपनी तरफ से बहुत अच्छा आयोजन किया है और बच्चे जो प्रतिभागी बच्चे हैं वो काफ़ी खुश हैं और एक सुनहरी याद लेकर यहाँ से जा रहे हैं।
तो क्या अगले साल और अच्छे आयोजन की उम्मीद हम लोग करें? हाँ, निश्चित रूप से मैं आपको बताना चाहूंगा कि झारखंड एक ऐसा राज्य है जो सभी खेलों को बढ़ चढ़ करके आयोजन करता है और बहुत शानदार तरीके से आयोजन करता है। तो साइकिलिंग की अगर हम बात करें तो इसी ईयर अक्टूबर के लास्ट वीक से हम लोग यहाँ ट्रैक नेशनल चैंपियनशिप का आयोजन करने जा रहे हैं, जो बहुत ही शानदार और सक्सेसफुल रहेगा, जिसका गवाह आप सभी बनेंगे। तो ये जो हमारी परंपरा है, निश्चित रूप से इसको हम आगे लेकर के जा रहे हैं और झारखंड के खिलाड़ियों के लिए जो भी बंद पड़ रहा है, हम लोग झारखंड सरकार के सहयोग से इसको सफलतापूर्वक संपन्न कराने का काम कर रहे हैं। झारखंड साइकिल एसोसिएशन ने रांची में महिला साइकिलिंग लीग कराकर जिस तरह से गांव और शहर की दूरी को पाटने के साथ साथ गरीब और अमीर खिलाड़ियों को एक मंच पर लाकर जो ऊर्जा दी है, वो काबिले तारीफ है। इस तरह के आयोजन अगर लगातार होते रहे तो वह दिन दूर नहीं जब सुदूर ग्रामीण क्षेत्र से भी खिलाड़ी देश और राज्य का नाम ऊंचा करते नजर आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रारदामेंटर टीवी।